Hi Curly Tails, welcome to my home. From 2014 to 19 we were there, improved later by Udhav ji and then Shinde ji. इन्हीं chairs पे बैठ के major decisions लिए देवेंद्र जी ने. तो इस चेयर पर जो बैठते हैं वो सीएम हो जाते हैं क्या? मैं ट्राई करूं? Curly Tails बहुत दुखी हो जाएगी, so don't try. Oh my God. ये हमारा चिकन है, very friendly bird. Oh wow. She's my baby. और ये है हमारी ज्ञानेश्वरी. ये हमारा किचन है, कुछ स्पेशल आपके लिए बन रहा है. आधी रात को मिडनाइट स्नैक्स इज ऑल अबाउट देवेंद्र फडणवीस. उनको मैंने कई बार पकड़ा है आधी रात को. You are not a typical politician's wife. आपको कहते हैं महाराष्ट्र की वाहिनी. हम सबको एक इमेज होता है कि हम अपनी वाहिनी को कैसे देखना चाहते हैं. Does he ever tell you अमृता ऐसे नहीं ऐसे करो? मुझे तो आश्चर्य लगता है जब विमेन आर वर्किंग और आदमी बड़े गर्व से बोलते हैं कि मैंने उसको ये फ्रीडम दिया है. फ्रीडम देने की बात होती है. So how is Devendra as a husband? Is he romantic? He is not romantic. He is an absent husband. There's one thing common between the two of you. आप दोनों को गाना बहुत पसंद है. हमने पिया तो अब तो आजा गाया था. He's a very बेसुरा person. So I don't let him come in between my singing. मोदी जी या देवेंद्र जी? Who do you vote for? मोदी जी. मैं सिर्फ एक इंसान की फैन हूँ and वो है मोदी जी. Comments then about what you are wearing takes more importance than what you are doing. Few times that has happened. But मुझे दुख सिर्फ इस बात का होता है. अगर आपको एक दिन के लिए देवेंद्र जी के साथ लाइफ स्वैप करनी हो, एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आज मैं एक बार फिर आई हूँ महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल घर वर्षा में, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के घर में. घर वही पर तौर तरीके अलग. Because with the change of hands in power, there's a change in the way the system works. Hi Amrita ma'am, how are you? Good to see you. Thank you so much. Thank you for having us over. Your beautiful house, of course. It's also one of the most powerful homes. तो मैं ये जानना चाहूंगी इस घर में आते ही कैसी फीलिंग आती है, पावर वाली या होम स्वीट होम वाली फीलिंग आपके लिए? Not home sweet home, but yes, it's the power center. It's about a different kind of spirituality which deals with power and has to be detached. So it's a very different kind of emotion when we are in Varsha or any of the government bungalows. And in fact, आप इस घर में पहले भी रही हैं 2014 से 2019 तक, और अब आप फिर I think couple of months since you shifted here. Yes. तो कुछ बदलाव आया है इस घर में? We have shifted since I think so 2 months. From 2014 to 19 we were there. That time it was quite the same, but quite improved later by Udhav ji and then Shinde ji. हाँ जी. And now we are maintaining the same thing because any which ways they have done it so beautifully. और मुझे पता है जब ये गवर्नमेंट घरों में जाते हैं, do you add like a bit of your personal touch to it, या जैसे चीजें होती है आप वैसे ही रख देती हैं? थोड़ा बहुत इधर उधर होता है. जैसे आप देखेंगे ये जो फर्नीचर है ये गवर्नमेंट का है. हाँ जी. उसमें हमने अपनी लकी चेयर्स रख दी है. अच्छा. कुछ ऐसा खास है इन चेयर्स में जो बैठकर लकी हो जाते हैं? जब हम सागर में थे इसके पहले when हाँ Devendra ji was leader of opposition post as CM, इन्हीं चेयर्स पे बैठ के मेजर डिसीजंस लिए देवेंद्र जी ने, तो हमने वो इधर लाई. तो इस चेयर पर जो बैठते हैं वो सीएम हो जाते हैं क्या? मैं ट्राई करूं? कर्ली टेल्स बहुत दुखी हो जाएगी, so don't try. अरे oh my God. Is that so? Do you think मुश्किल है सीएम होना? Yeah, it is hard work. कोई भी आप प्रोफेशन चुने तो उसमें आपका निरंतर जो आपका हार्ड वर्क रहता है, मेहनत रहती है, वो बहुत जरूरी रहती है. आपको कैसा लग रहा है मुंबई में? यू स्पेंड सो मेनी इयर्स इन नागपूर. आता तुम्ही मुंबईचा मुलगी या नागपूरचा मुलगी आहात? मी नक्कीच नागपूरची वाढलेली मुलगी आहे, तर मी असं म्हणते की मेरा जो दिल है हाँ जी वो आज नागपुर है और धड़कन मुंबई हो चुकी है. पता है हमारे व्यूअर्स बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि क्या होता है वर्षा में, किस तरह का घर है. तो कैन वी गेट अ स्मॉल स्नीक पीक इनटू योर होम?
our main ओके hall. यहाँ से there is an ante chamber also for meetings. ओके So we can go this side. तो एक कॉरिडोर है यहाँ Okay. लंबी चौड़ी, और अक्रॉस दैट एक साइड में रूम्स है, जैसे ये हमारा एंटी चेम्बर। ओके छोटी मीटिंग्स के लिए हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं। देवेंद्र जी का ऑफिस है वर्षा का ही आगे, वहाँ बहुत सारी मीटिंग रूम्स है, पर घर पे एक मेन हॉल और ये एंटी चेम्बर, ये दो ही है। सीएम की फोटोग्राफ भी है वहाँ पर, तो ये सारी हर जगह ट्रैवल करती आ रही हैं आपके साथ। लोग बड़े प्रेम से मिलते हैं तो देते हैं, उनके नाम भी रहते हैं बिलो दैट, तो वो हम लोग इधर लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ स्पेशली लिया है वर्षा के लिए, वर्षा लोगों का है और लोगों की चीजें यहाँ जो भी दिख रही है डिस्प्ले पे। इसके बाद टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ये जो दो मेन डोर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे बेडरूम्स है। आगे की तरफ मेरी मदर इन लॉ की बेडरूम। उन्हें अच्छा लग रहा है मुंबई में। She enjoys in Mumbai. देवेंद्र जी जहाँ उनके साथ वो एंजॉय करती है। Okay. So that side that is her bedroom. किचन उस साइड है और ये हमारी डाइनिंग रूम है। कर्ली टेल्स को तो किचन में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ये हमारा किचन है, कुछ स्पेशल आपके लिए बन रहा है, इसके बारे में वी कैन टॉक लेटर। अमेजिंग, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड नाउ। हाउ वेल डू यू नो दिस किचन? आई नो इट क्वाइट प्रीटी वेल कि एक आध बार कोई ना हो तो मैं कुछ ना कुछ बना के दीजों को उस दिन। ओह अच्छा। तो कौन सी है वो डिश जो आप बना लेंगे टू सरवाइव? मूंग दाल खिचड़ी बहुत अच्छा बनाती हूँ। फॉक्स मिलेट रहता है, हाँ जी, उसकी वो डाल के अनियन गार्लिक और डाल के मस्त खिचड़ी बना लेती हूँ। ये तिलक है, ये काफी सालों से हमारे साथ है। हमें हेल्दी रखने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। मेन्यू कौन रोज डिसाइड करता है आज खाने में क्या बनेगा? मैं ही डिसाइड करता हूँ, फिर भी बात करके। पहले द किचन क्वीन जो थी हमारी, मेरी सास थी, अच्छा। शी यूज्ड टू डिसाइड एवरीथिंग। अब इन बिटवीन आई वाज द बफर। अभी दिविजा किचन क्वीन होने लगी, एज इन शी नोज कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कैसे बनाना चाहिए। तो शी इज द न्यू इंस्ट्रक्टर अभी। एक्चुअली वो आपके लिए राइट इंटरव्यू कैंडिडेट थी। We would love to meet Divija as well. Yes. She seems like the foodie in the Fadnavis home. इनफैक्ट उसके बिफोर आफ्टर फोटोज मैंने आपको बताया, बचपन में शी वाज नाइस प्लम्प गर्ल, बहुत मोटी थी। 13 की हुई एंड शी बिकेम वेरी अवेयर। वो पिज्जाज बर्गर्स बाहर का बंद कर दिया, सब घर पे हेल्दी खाने लगी, फूड, मोर ऑफ प्रोटीन्स, लेस ऑफ कार्ब्स, और अभी नाउ शी इज वेरी थिन। तो आपको भी वो टिप्स देते रहते हैं व्हाट टू ईट, उसकी वजह से मेरा और देवेंद्र जी का भी फायदा हो रहा है। ये हमारा चिकन है, वेरी फ्रेंडली बर्ड। ये भी सिर्फ अच्छा खाती है, आई मीन फ्रूट्स, वेजीज, बस। मेरे साथ अभी एक 1.5 साल से है। 1.5 साल से। शी इज वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली। यू कैन आल्सो ट्राई टू टच। मैं डरूंगी या वो डरेगी मुझसे? मुझे वो डरी तो भी काटती नहीं है, तो यू आर ना सेफ। but they can also sense fear. तो अगर मैं डरूंगी, हाँ, वो अभी अल्ट्रा डरी है ये कैमरास देखकर। बिल्कुल। So that's why she's okay with you right now. Chicken, you're very pretty. आपके पास आ जाती है, आपसे बातें करती है? हाँ, आती है, उसको तो लेके घुमाती हूँ मैं। She's my baby. और भी हैं यहाँ पर animals? We have dogs and we have small cow also. Oh, really? अच्छा। तो आपने मुझे पूछा था कि मेरा फेवरेट स्पॉट क्या है। ये जो लॉन्स है पीछे, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, पर यहाँ काम चालू है अभी, शेड बन रहा है। बिकॉज यहाँ होस्ट कर रहे हैं हम कुछ लोगों को। यहाँ पर कई सारी कोकोनट ट्रीज भी है, आई कैन सी। हाँ, नाइसली बिन नेम टैग। सालों से ये पेड़ है विच इज मेंटेनिंग द एयर क्वालिटी ऑफ वर्षा, बोल सकते हैं। शाम को बहुत अच्छा लगता है लॉन्स पे बैठना है। अब नारियल पानी यहीं पर हाँ, पी लेते हैं लॉन में। किसी के सर पे तो नहीं गिरेगा? इसकी मैंने काफी स्टोरीज सुनी है कि गिरा हुआ है, बट नॉट ड्यूरिंग आवर टाइम। मैम थोड़ा साइड में रहते हैं, ये ना हो सीधा। और ये है हमारी ज्ञानेश्वरी, ये भी डर गई है आप लोगों को देख के। शी इज इन अटैक मोड। ओह हाय, बट शी इज सो प्रिटी। ज्ञानेश्वरी, हाय ज्ञानेश्वरी। बट बहुत ही सुंदर, बहुत वेल डेकोरेटेड भी है, सुंदर से कपड़े पहने हुए हैं। हाँ, ये स्पेशली काम्या के लिए तैयार हुई है। अच्छा। ज्ञानेश्वरी, आई एम इम्प्रेस्ड, यू लुक ब्यूटीफुल।
तो इसको जो है ना हम लोग गुड़ के लड्डू खिलाते हैं, गुड़ एंड दे हैव दैट प्रोटीन इन इट। ये कितने साल की है? 1.5 साल अराउंड। अच्छा 1.5 साल की, ओके। हाँ, ले ले बेबी, गुड गर्ल। उसको ऐसे लग रहा होगा कि बंदूक है उसकी ओर तनी हुई है। आपके डेली रूटीन में होता है काउस को फीड करना? नहीं, मैं बर्ड्स को फीड करती हूँ डेली। अच्छा, काऊ को ये करते हैं और दिविजा करती है। So welcome to the dining. थैंक यू। Who spends a lot of time here? आप वैसे खाना यहीं खाते हैं या अपने कमरे में? यहाँ पे खाते हैं हम लोग, बट अभी क्या हो जाता है सबका टाइमिंग अलग हो जाता है। एक दिन में एक बार मैं ट्राई करती हूँ कि मदर इन लॉ के साथ में लंच डिनर या एटलीस्ट ब्रेकफास्ट लूँ। देवेंद्र जी भी ट्राई करते हैं। अच्छा, बाकी हमारे सब टाइमिंग्स अलग होते हैं। सबके अलग है। Yes. सबसे पहले घर में उठता कौन है? सबसे पहले दिविजा उठती है। Really? Yes, she has school at 7:30. Okay. तो वो 5:30 से उठती है। She is कृष्णा भक्त, so she does her meditation. उसके बाद Wow. तैयार होके स्कूल जाती है। She is in school, but वो जल्दी उठती है, meditate करती है, and is a कृष्णा भक्त। क्या आपने खाकर उसे पैदा किया? Because it's very rare that we see kids of this generation being so spiritually inclined. उसको गीता पढ़ने में बहुत शौक था, तो उसके जो सिंपलर फॉर्म्स थे वो पढ़ती थी। उसकी एक टीचर भी थी, इस्कॉन से आती थी। अच्छा, तो उससे उसको बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड शी रिलेट्स इवन महाभारत गीता टू मॉडर्न डे लाइफ। वाओ। मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर एक लेड बैक संडे ब्रंच हो तो क्या खाना बनता है वर्षा में? भाकरी ज्वार की या बाजरे की वो हाँ खा जी। लेंगे, उसके साथ भरीत, Okay. हरी सब्जियां, साथ में कढ़ी या आमटी रही तो वो हम लोग खाते हैं। एंड इट्स अ टिपिकल 4 स्क्वायर मील and Okay. wholesome balanced meal. I want to know your diet because you look super fit. I always have 2 meals. Okay. So around 2 or 3 p.m. is my first meal of the day. Okay. And then रात को 9 बजे around. After that again morning 2-3. So it's an intermittent Fasting diet. that you do, Yes. like from 2 till 10 in the night, 2 Yes. p.m. to 10 p.m. So we are having a delicious Sunday brunch with the Vahini of Maharashtra, Amruta Fadnavis. जो वो खाते हैं आज वो हम खाएंगे। शुरुआत हो रही है मोरिंगा सूप से। हर ऑल्टरनेट डे हमारे डाइट में मोरिंगा सूप होता है और ये हमने तब से चालू किया ज्यादा रेगुलरली जब मोदी जी ने खुद इसके बेनिफिट बताए। इसमें Absolutely. कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स है। मैंने हाँ। सोचा था मुझे यहाँ मिलेगा पूरन पोली और मोदक, पर यहाँ मुझे मिल रहा है बहुत ही हेल्दी खाना। मोदक पूरन पोली के लिए आपको या तो गणेश उत्सव के टाइम आना पड़ेगा और दिवाली के टाइम आना पड़ेगा। What a wonderful spread. क्या क्या है यहाँ पे? बहुत सारी हेल्दी और डिलिशियस चीजें भी दिख रही है। आई कैन सी पिज्जा, पर उसका बेस अलग है। सो ये जो आप पिज्जा देख रहे हैं ये दिविजा की स्पेशलिटी है। बाहर अभी वो खाती नहीं, तो जब भी उसको इच्छा होती है घर पे बनवाती है। मल्टीग्रेन रागी बेस का जनरली हम बनाते हैं। उसके ऊपर जो है वो पनीर है, देन कैप्सिकम, अनियन और टमाटोज उसमें दिख रहे होंगे। थोड़ा सा उसमें आपको ये भी दिख रहा होगा मशरूम। तो ये Okay. हमारा हेल्दी पिज्जा है। घर पे ही बना हुआ केचप है। घर पे बना हुआ हमारा केचप? सब घर पे बनता है। वी हैव दिस ज़ुकीनी रोटाटो। डो के साथ है हमारा एवोकाडो। ये है चीला बीटरूट का। साथ में और चटनी आई एम श्योर घर पर बनी है। चटनी घर की है। दिस इज टोफू का सैंडविच काइंड। Okay. ब्रेड के ऊपर टोफू एंड स्प्राउट्स है। एंड देन दिस द वेरी वेल नोन पनीर रोल। पनीर रोल। I can see a lot of protein on our table. Yes, That's a really yes. good spread. तो वो जो मोरिंगा सूप पिया मैंने was absolutely delicious. हाँ. किस तरह से बनाया जाता है उसको? सो जो मोरिंगा रहता है उसको हम लोग उबाल लेते हैं, छान लेते हैं और उसमें हम लोग नमक, लिटिल बिट ऑफ पेपर और गार्लिक डाल देते हैं और हो गया आपका मोरिंगा सूप। Absolutely easy to make. यस। Definitely try this at home. ये बीटरूट चीला बिल्कुल जैसे उत्तप्पा होता है हाँ वैसे लग रहा वैसे है ना? लग रहा है।
और आपने डिजर्ट भी लेना है, ओट्स है उसमें, ब्लूबेरीज है, आलमंड मिल्क में बना है, तो डिजर्ट भी हेल्दी है। वेरी हेल्दी, यस। वन ऑफ माई गो टू इज दिस काढ़ा। ये काढ़ा मैं कभी भी मेरा रिकॉर्डिंग होता है या मुझे गाना पड़ता है तो मैं ये काढ़ा पीती हूँ। बस पानी में आप दालचीनी, लवंग, इलायची, अदरक थोड़ा और उसको अच्छे से उबाल के 10-15 मिनट्स मैं ये लेती हूँ एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द थ्रोट। आपका शेफ सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाता है। जनरली वी ट्राई टू मेक इट इन घी और ऑलिव ऑयल। ये ओट्स, ब्लूबेरी, आलमंड मिल्क से बना एक डिजर्ट है, वेरी हेल्दी। तो आधी रात को कौन है ऐसा घर में जो किचन में या फ्रिज में जाके स्नीक इन करके कोई मिडनाइट स्नैक खा रहा हो? आधी रात को मिडनाइट स्नैक्स इज ऑल अबाउट देवेंद्र फडणवीस। ही लव्स डार्क चॉकलेट्स। उनको मैंने कई बार पकड़ा है आधी रात को अंधेरे में जाते हुए और वो फ्रिज से और आपने बताया किचन के पहले इंचार्ज आपकी मदर इन लॉ हुआ करते थे, फिर बीच में आपको दिया गया ये डिपार्टमेंट एंड नाउ दिविजा। सो आई वांट टू नो सीएम सर को सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है और किसके हाथों की बनाई हुई लगती है? तो मैं थोड़ा बनाती थी और कभी कभी देवेंद्र को ऐसे सरप्राइज खिलाने की कोशिश करती थी। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया, यू आर सच ए नाइस बैंकर, सच एन इंटेलेक्चुअल, तू आई को ही बनाने दे। इनडायरेक्टली दैट शी इज टू गुड, यू स्टे अवे। वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम लोग रेसिपीज बताते हैं इन लोगों को, हमारे कुक्स को, कि कैसे बनाना या क्या बनाना कब। बट आई एम नॉट किचन इंचार्ज कंप्लीटली। सीएम सर भी उस व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट हैं, वो भी रेसिपी शेयर करते हैं। दैट्स ओनली मी एंड द पीपल हु कुक। बट देयर इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कि वो जब आपको देखने आए थे शादी के लिए, तब आपकी मॉम ने आपको कहा था पोहा बनाने के लिए एंड देन यू रिफ्यूज्ड। सो इट वाज अ टिपिकली अरेंज्ड मैरिज। इट्स ऑलवेज सेट कि द बॉय कम्स टू द गर्ल्स प्लेस एंड देन शी मेक्स समथिंग एंड सर्व्स। So, मुझे वो बड़ा अटपटा लगा खुद करना। That's why I said I will meet him out first after the parents decided. तो मैं उनसे देवेंद्र जी के एक फ्रेंड के यहाँ मिली, जहाँ उनका एक छोटा सा प्रोग्राम चालू था, तो ही इनवाइटेड मी ऑल्सो। तो वहाँ मैं मिली, वहाँ हमारी बातचीत हुई एंड इवेंचुअली ऐसे ही 2-3 बार मिलके वी डिसाइडेड दैट वी विल मैरी। ओह, सो इवन दो इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज, बट आपने कहा कि आप उन्हें अलग मिलेंगे। हाँ, बिकॉज कितनी सारी चीजें होती है जो दो लोगों को डिस्कस करनी होती है एक दूसरे के बीच। इट्स अ लॉन्ग लाइफ एंड यू नीड टू नो दैट पर्सन वेल। प्रॉपर कुंडलियां मैच हुई थी हमारी एंड पेरेंट्स वर ओके विद द फैमिलीज। बट हाउ वाज योर फर्स्ट मीटिंग विद हिम? वाज ही ऑलवेज इन पॉलिटिक्स एट दैट टाइम आल्सो? दैट टाइम आल्सो ही वाज एन एमएलए, सेकंड टर्म एमएलए। किसी पद पे नहीं थे उसके अलावा, बट ही वॉज अ वेरी आई मीन ऑनेस्ट एमएलए। उनका एक इम्प्रेशन यही था कि ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। पॉलिटिकल जो फील्ड है वो एक टूल के जैसे यूज करते थे और है फॉर सोशल चेंज। बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। आपकी साइड भी समझने वालों में से थे वो। You know, I want to go back to your childhood. You spent many years in Nagpur, of course. आपके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स। उन्होंने ये नहीं कहा आपको कि आप डॉक्टर बनो, बिकॉज हमेशा डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं? मेरे पेरेंट्स का नर्सिंग होम था और फादर का कंसल्टेशन क्लिनिक एंड मदर का भी था। उनके क्लिनिक या नर्सिंग होम में जाती थी तो दैट स्पिरिट स्मेल यूज्ड टू रियली टेक द ब्रेथ आउट ऑफ मी। मुझे वो थोड़ी उसकी एलर्जी थी और तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। बट आई मस्ट टेल यू कि डॉक्टर्स की लाइफ इतनी डिवोटेड होती है, डे एंड नाइट ऑन द डाइनिंग टेबल ऑल्सो दे स्पीक अबाउट देयर पेशेंट्स, देयर ऑपरेशंस, हिस्टेक्टोमीज एंड सीजर्स। मैंने उनकी बहुत कठिन ऐसी लाइफ देखी। स्पेशली माई मदर इज अ गायनिक, सो एनी टाइम शी हैड टू गो फॉर इमरजेंसीज के लिए तो कभी भी जाना पड़ता है। तो मुझे लगता था कि आई वांटेड अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ। स्पोर्ट्स खेलती थी मैं, टेनिस में आई यूज्ड टू रेगुलरली प्ले। Haven't you represented state also for tennis? Yeah, through MSLTA I had represented the state. And were you always very ambitious, Amrita ji? Because even today you can sit back and relax, but you're always up to one thing or another, be it your social work or you're continuing to work in your personal capacity as well. हमेशा से आप ambitious रहे हैं? Yeah, ambitious as in parents को देखा था, मम्मी and पापा दोनों they always walked together. दोनों डॉक्टर्स थे and they inculcated that spirit of independence. दोनों में, मेरे भाई में भी और मुझ में भी। उसकी वजह से आई ऑलवेज थॉट कि यस आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन ऑल्सो, इरिस्पेक्टिव ऑफ
my husband's position or his career. Right. तो मैं अपना हरदम करते रही. While he was MLA, I was heading a premium branch in Nagpur. I was already a senior manager when I got married to him. और उसके बाद मैंने जॉब भी कंटिन्यू किया, तो उससे मुझे बहुत एक अलग एक्सपोजर मिला. काफ़ी कुछ सीखने मिला कि खुद का पैसा भी कैसे निवेश करें, या कैसे उसे इन्फ्लेशन दर से उठा के आगे बढ़ाए अपने इन्वेस्टमेंट्स को. तो अपना मनी मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, एंड उससे एक अलग कॉन्फिडेंस आता है. बिकॉज हैविंग अ करियर इज डिफरेंट थिंग, बट मैनेजिंग योर मनी आउट ऑफ दिस करियर, वो भी आज ज़रूरी है हर स्त्री के लिए. एंड आई डू इट फॉर द होल फैमिली. जो भी मेरे पास आता है घर का रिलेटिव, मैं सबके लिए करती हूँ. और देवेंद्र जी आपसे लेते हैं पर्सनल फाइनेंस एडवाइस? देवेंद्र जी के पास अकाउंट में पैसे ही नहीं रहते, तो फाइनेंशियल मैनेजर मैं ही हूँ, एंड आई एम द पर्सन हु सेव्स फॉर द फैमिली, for our family of 3 and 4, my mother-in-law. Right. देवेंद्र जी is completely a social worker. उनका तो जो वो MLA का जो थोड़ा बहुत अर्निंग है वो भी आता है, तो वो कहाँ जाता है, I don't even keep track of that. So you started your career in the banking space, right? Yes, yes. तो आप पहले बैंकर बनी या पहले सिंगर बनी? Since I was 5-6 years old, my father is a great classical singer. Okay. So was my दादी. तो मैं उनसे पहले अपने सरगम या नोट सीखी, एंड उसके बाद डिफरेंट गुरुज इन नागपुर. आई परफॉर्म्ड इन वेरियस चैरिटी इवेंट्स इन नागपुर. मुंबई आने के बाद वही एक्सपोजर बड़ा हो गया, एंड पीपल गेव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और कुछ अपॉर्चुनिटीज मैंने एज पर माई प्रोफाइल पिकअप किए. दैट्स माई गो टू प्लेस. वो मेरा निर्वाणा है. म्यूजिक इज माई salvation. You know, you sound like any of us, extremely driven, ambitious, a corporate woman also. पर जब आप एक पॉलिटिशियन से शादी कर रहे थे, तब आपको ये नहीं आया कि यार मुझे एक पॉलिटिशियन से शादी नहीं करनी है? बिकॉज कितने सारे स्टीरियोटाइप्स या थॉट प्रोसेस होते हैं हमारे इन टर्म्स ऑफ हाउ अ पॉलिटिशियन लिव्स हिज लाइफ, राइट? मेरे मन में आया था, बट जैसे हमारी 2-4 मीटिंग्स हुई और मुझे उनकी तरफ से पता चला कि आई हैव द राइट ऑन माई ओन लाइफ एंड ऑन माई ओन डिसीजंस. चाहे बैंकिंग कंटिन्यू करना हो, चाहे सिंगिंग चालू रखना हो, चाहे जो भी फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज मेरे मन को भाती हो वो करनी हो आगे बढ़ के. तो ही ऑलवेज सेड कि गो अहेड, डू योर ओन थिंग्स. तो जब आपने बताया आप उनसे 2-3 बार मिली थी, तो ये बातें क्लैरिफाई हो गई थी कि आप अपना काम कंटिन्यू करते रहेंगे नो मैटर व्हाट ही अचीव्स. एब्सोल्युटली. एंड ही आल्सो टोल्ड मी ही इज नॉट गोइंग टू बी द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली. आई सेड इट्स ओके, बट आई एम डूइंग माय ओन थिंग्स. दैट इज ओके फॉर यू. He said okay. Once I started working, I never took money from my parents also. So it was win-win for me. बिकॉज अगर कोई बोलता कि मेरे पास बहुत कुछ है और आपको घर पे बैठना है या इतनी चीजें मैं जो स्पेसिफाई करता हूँ वो करना है, शायद मैं नहीं एडजस्ट हो पाती. बट पता है हम कई सारी चीजें प्लान करते हैं, पर शादी के बाद कुछ तो बदलता है, स्पेशली व्हेन यू बिकम अ मदर. हम अपने आप को लास्ट और बच्चे को पहले रखने लगते हैं. क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था व्हेन यू बिकेम अ मॉम? डिड योर लाइफ चेंज बिकॉज you've been working all along? Absolutely. That was the most vulnerable phase of my life. क्योंकि सब धरा का धरा रह गया. Divija was born and I thought my life is onwards for her. I got a 3 months leave उस टाइम, तो 3 महीने maternity leave मिलती थी. कहाँ काम करते थे? मैं एक्सिस में ही थी, एक्सिस बैंक. अच्छा. I've always been with Axis Bank. But that time देवेंद्र जी ने मुझे कहा कि knowing you, तू अभी ये गैप ले लेगी तो you won't be able to cope up and then you may be frustrated. Go ahead. And we are there with Divija and weekends अच्छे उसके साथ spend करो, and whenever you get time take more offs if you want, but don't leave your job, he said. तो उनका वो advice मैंने माना. उसकी वजह से I remained in the market, क्योंकि if there is this gap, this is a big brain drainage for corporates. After 3 months I joined again. Eventually I got used to being a little away from Divija. Although I used to make up for that time, there were guilt bouts also. जैसे उसने उसके first steps चले, मैंने वो वीडियो पे देखा, मोबाइल पे मुझे मैसेजेस आए कि वो फर्स्ट स्टेप चल रही है. आई वॉज नॉट देयर इन फ्रंट, बट स्टिल देन दैट्स द प्राइस यू पे फॉर व्हाट यू हैव टू डू एनी व्हिच वेज. एब्सोल्युटली. एंड आई कैन सो रिलेट टू दिस, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, मुझे भी ऐसा ही लगा कि बस अब लाइफ यही है, यू नो, फॉर माय डॉटर. एंड एग्जैक्टली लाइक योर हस्बैंड, my husband also pushed me to say that, you know, this is not the end of your life. Please go continue working. And I feel like husbands, of course, you know, at this point of time, that's the support you need. So how is Devendra as a husband? Is he romantic? I always say he's a people's man. And I knew that from day one. So he's not romantic, but he's supportive
एज इन अगर आपको कुछ करना हो, ही विल नेवर क्रिएट एनी क्वेश्चन मार्क्स इन फ्रंट. बोलेंगे आप जो करना है आप कीजिए, और एक विश्वास रखते हैं कि whatever she will do, it will be for good of all. I always say he's an absent husband. So and I don't feel bad about it, क्योंकि जिस तरीके से, जिस स्पीड से उन्होंने काम किया है फॉर महाराष्ट्र, I feel proud of it. तो I give him that leverage कि ठीक है, आप हमारे लिए नहीं हो, still it's okay, we'll take care. Divija and Deven have hardly gone out for any vacations also. Last year once only we went to Mathura Vrindavan because Divija insisted. She is a Krishna Bhakt. That was that 1.5 day tour. That's it. Across 10 years I don't remember tours with him. All wives usually complain कि you know, I mean, वो शायद पूरे महाराष्ट्र के लिए चीफ मिनिस्टर हैं, but घर पर वो आपके हस्बैंड हैं, and I'm sure you must be having some expectations from him. Do you often complain, or are you that understanding that you've accepted that part of his life? No, I don't, because मुझे दिखता है उनके pressures, उनकी इन्वॉल्वमेंट इन हिज वर्क, जो ओवरऑल गुड वो कर रहे हैं, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है. तो आई कीप माई सेल्फ बिजी इन वॉट आई लाइक. और दिविजा भी कभी कंप्लेन नहीं करती. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉट देवेन हैज़ इन दिविजा, कि वो कभी ऐसा नहीं सोचती कि बाबा नहीं है, सबके मदर फादर एक साथ जा रहे हैं. You are not a typical politician's wife, you know. You hold your ground. जो आप करना चाहते हैं आप करते हैं, जब आप बोलना चाहते हैं आप बोलते हैं. Does he ever tell you, अमृता ऐसे नहीं, ऐसे करो, या ये कोई आके आपको सजेस्ट करते हैं or something? He never does that. कभी नहीं. उल्टा मुझे हमारे खुद के बहुत पसंदीदा कार्यकर्ता जो होते हैं वो आके कभी बोलते हैं कुछ चीज़ें, कुछ टिप्पणी देते हैं या बोलते हैं. आई टेक नोट ऑफ दैट एंड एट टाइम्स आई ब्रिंग अबाउट चेंज ऑल्सो. बट देवेन जी ने खुद मुझे आज तक किसी भी बारे में कुछ भी नहीं बोला है. मुझे कभी कभी लगता है शायद उनको वो गिल्ट होगी कि ही इज नेवर देयर, तो क्यों बोले. आप दोनों में अगर कभी कोई नोकझोंक होती है तो सॉरी पहले कौन बोलता है? इट्स वेरी ब्लैंड एंड बोरिंग, बट हम नोकझोंक नहीं करते. अभी अक्रॉस दीज इयर्स इतना अंडरस्टैंडिंग है कि आई नो वो जब आते हैं वापस, एंड आई जस्ट अंडरस्टैंड कि ये बहुत थके, ही जस्ट वांट्स टू स्लीप, सो आई डोंट डिस्टर्बिंग हिम अदर देन द मैसेजेस विच आई हैव टू गिव. लोगों के मैसेजेस हो या दिविजा का कुछ बताना हो, आई डिस्कस दैट exclusively point wise. Okay. And I leave him to his glory, as in he has to rest and rejuvenate for the next day. कोई special occasions हो, त्योहार हो, birthdays हो, anniversaries हो, how do you like to celebrate? So दिविजा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हर साल. वो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ थीम बना के सेलिब्रेट करती है. एंड आज तक अक्रॉस दी 16 years, she 16 now, देवेन जी रहे हैं. वो 1-2 घंटे वो निकाल के वो जरूर रहते हैं उसके बर्थडे में. दिवाली में, लक्ष्मी पूजन, वी आर ऑलवेज टुगेदर. और होली में हम साथ में होते हैं. अभी गणेश चतुर्थी आके गई, रोज की एक पूजा तो भी हम साथ करते हैं 10 दिन के गणेश चतुर्थी में. उनके साथ क्या होता है, बहुत लोग बैठे होते हैं, तो वो अपने लंच या डिनर भी लोगों के साथ करते हैं. तो कभी कभी मैं भी ज्वाइन करती हूँ और आई हैव food with them. There's one thing common between the two of you. आप दोनों को गाना बहुत पसंद है. Am I right? Yes, yes. तो आप दोनों साथ में कभी गाते हैं? Is there a favorite song? साथ में तो नहीं, because उनको गानों के lyrics he always remembers, but he's a very besura person. So I don't let him come in between my singing, because वो पूरा एक साथ नीचे जाता है, otherwise it sounds bad. उनके साथ शादी के टाइम हमने गाया था. कौन सा गाना? उसमें हमने पिया तू अब तो आजा गाया था. ओह, हाँ, यानी मैंने ही गाया था और उन्होंने सिर्फ वो अमृता माय डार्लिंग ऐसा बोल दिया था. Is it true कि शादी होने तक आपने कभी वोट भी नहीं किया था? हाँ, ये सही है. बिकॉज मैं अपना बैकग्राउंड आपको बता चुकी. इट वॉज अ टिपिकल डॉक्टर्स फैमिली. हमारे रिलेटिव्स भी दे आर डॉक्टर्स. हमें ये भी नहीं पता था कि लोकल एमएलए हमारे एरिया का कौन है. यानी हम बच्चों को, पेरेंट्स को पता होगा, बट दे हार्डली डेल्ट विद देम. बहुत बुरा लगता है अभी सोच के, बिकॉज नाउ इतने हम अवेयर है कि एवरीवन शुड वोट. दैट्स द फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर ऑफ योर कंट्री. देवेन के साथ शादी होने के बाद देवेन ने हमारे इलेक्शन कार्ड्स बनवाया पूरी फैमिली के. तो हमारे सीएम सर ने ना सिर्फ अपने इन-लॉज का दिल जीता बल्कि कुछ वोट भी जीत लिए. हाँ, एक माइंडसेट भी बदल लिया कि हाँ, एवरी वोट काउंट्स. सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, आप इतने अनअवेयर थे ऑफ दैट पॉलिटिकल साइड ऑफ थिंग्स, और जब आपके अपने पति चीफ मिनिस्टर बन गए, द फाइनेंशियल कैपिटल जहाँ है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर इन 2014, द फर्स्ट टाइम, व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक?
When he became state president महाराष्ट्र के, तभी दिविजा born हुई थी actually. And Okay. people used to say now he's going to be ACM होने वाले हैं. तो मैं उनकी उड़ाती थी कि क्या बोल रहे हो, अभी impossible है, he is growing, he is learning, और आप ऐसे मत बोलो, unnecessary, why to create that kind of a rumor ना. तो मुझे ऐसे मजाक में लगता था वो, और एक्चुअली बन गया तो इट वाज सरप्राइज फॉर मी, बट इन अ वे मुझे लगा कि ही वाज मोस्ट डिजर्विंग दैट टाइम बिकॉज ऑफ हिज इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क. मोदी जी मेड दिस डिसीजन एंड इट वाज राइट, आई फील. ऑन दैट नोट हम एक गेम खेलेंगे, हाँ, विच इज आई वोट फॉर. शादी से पहले तो आपने वोट नहीं किया, पर अब आपको इन दो चीजों में से किसी एक चीज पे वोट करना है. जीन्स टॉप और जिम वेयर. जिम वेयर. तर्री पोहा या वड़ा पाव. तर्री पोहा. नागपुर का तो बहुत फेमस बहुत फेमस है. आपकी कोई फेवरेट जगह है जहाँ पर आपको पसंद है तर्री पोहा? देयर इज दिस एरिया धर्मपेट, Okay. वहाँ पे एक चौक है, वहाँ पे बहुत अच्छा एक ठेला बैठता है तर्री पोहा वाला, सो पीपल लव हिम. अर्ली मॉर्निंग मीटिंग या लेट नाइट जैम सेशन? लेट नाइट जैम सेशन. नागपुर विंटर्स और मुंबई रेन? Oh, veto right लूंगी दोनों. अच्छा. Because I love the rains here and also Nagpur winters are गुलाबी ठंडी होती है. सिंगिंग या बैंकिंग? Love is definitely singing, और banking is my responsibility. Do you still work? I'm still with the bank. Despite being the wife of chief minister, you continue working in the bank. Now it's 20 years. Netflix या live concert? Live concerts. Any favorite ones जो आपने ऑफ लेट देखा हो जो आपको बहुत पसंद आया हो? मुझे A.R. रहमान का तो अच्छा लगता ही है whenever I see him, अरिजीत का, and I've seen Coldplay lately. इंडिया में भी बाहर गई थी तभी भी. मोदी जी या देवेंद्र जी? Who do you vote for? मोदी जी, एब्सोल्युटली. मैं सिर्फ एक इंसान की फैन हूँ, एंड वो है मोदी जी. आपको मिला है मौका उनसे मिलने का? Have you met him? I've met him, and actually I just couldn't speak. He was speaking and even asking questions, one-liner answers दे रही थी. मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी, ऐसे मुझे पसीने आ रहे थे, पता नहीं क्यों. I'm a fan. We've always seen you being so bold and so courageous, but मोदी जी के सामने आप नर्वस हो गए. Nervous हो गई. शाहरुख खान और सलमान खान, who do you vote for? Currently, I will vote for Shah Rukh Khan, Okay. because he's joining me for one of my very important shows. Oh. It's a program at Gateway of India on 22nd of November as a Okay. tribute to the martyrs of 26/11 Right. attacks, or Yeah. also Pahalgam attacks. Which is that one social cause that you are personally very attached to? I'll mention two. Okay. एक village development, जैसे आंगनवाड़ी अपग्रेड करना, क्रेमेटरीज बनाना, या वहाँ के स्कूल अपग्रेड करना. वहाँ लोगों के लाइफ में जो बदलाव आता है वो तुरंत दिखता है. बिल्कुल. एंड सेकंड इज सोसाइटी को यू हैव टू गिव बैक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड डू इन हर ओन स्मॉल लिटिल वे. आप कुछ करने जा रहे हो बहुत अच्छे इंटेंशन से, पर अगर सोशल मीडिया पर ध्यान किसी और चीज पर जा रहा है, हाँ. and that is so sad. But does it bother you? Because comments then about what you are wearing takes more importance than what you are doing. few times that has happened, but मुझे दुख सिर्फ इस बात का होता है, नॉट कि मुझे ट्रोल करते हैं. मुझे इतना ही लगा कि हमने बहुत मेहनत की थी कुछ प्रोजेक्ट्स पे. जो थॉट प्रोसेस है वो अवेयरनेस लोगों तक जाए, या हम लोग एक चेंज ला सके, तो वो साइड में रह गया और ये सब चीज़ें आ गई. उसका मुझे उस समय दुख हुआ, बट फाइनली इट इज़ अबाउट लर्निंग एंड मूविंग अहेड. आपको डिसाइड करना है, आपको बॉक डाउन होना है उस नए वॉइस से, आपका कॉर्स चेंज करना है कि यू आर श्योर ऑफ योर ड्रीम्स. अगर आप श्योर हो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो आप अपनी ड्रीम्स मत छोड़ो, आप उस रास्ते से चलते जाओ. कंसिस्टेंसी विल टेक यू टू वेर यू वांट टू गो. And what about Devendra ji? Does he say anything? Does he react or feel in a certain way about this? No, in fact, I only once a while if I go to him, ki, oh God, I wanted to have this picture ahead, but this came ahead. So he said, check, introspect what you can do better, or how you can not allow this to happen. But you know, it's amazing from what you speak about our chief minister. He really walks the talk women empowerment. Yes. You know, Yes. in his own subtle ways. You हाँ. know, आपको ना रोकना, ना किसी अलग तरह से react करना. And I think it all begins at home firstly, before it goes outside. In fact, मुझे तो आश्चर्य लगता है जब विमेन आर वर्किंग और आदमी बड़े गर्व से बोलते हैं कि मैंने उसको ये फ्रीडम दिया है.
फ्रीडम देने की बात होती है. वी हैव टू फील इट एंड गिव इट टू योरसेल्फ. तो ये जब आदमी कहता है ना हमने हमारी बहू को फ्रीडम दिया है, अब हमारी बेटी को फ्रीडम दिया है, तो फ्रीडम इज ऑल्सो लीश कि आप दोगे और कितना दोगे. नो, इट्स ऑन यू. यू नो ऑल्सो आपको कहते हैं महाराष्ट्र की वाहिनी, यू नो लाइक अ भाभी. दैट्स अ महाराष्ट्रियन वर्ड फॉर भाभी, बड़े भाई की वाइफ. और हम सबको एक इमेज होता है कि हम अपनी वाहिनी को कैसे देखना चाहते हैं, साड़ी में, पल्लू में, यू नो नथ डालकर, नौवारी साड़ी. बट आप सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ रही हैं व्हेन इट कम्स टू दैट, राइट? आज की डेट में पंढरपुर में तो मैं भी साड़ी और नथ में रहती हूँ. आई एम इन साड़ीज ड्यूरिंग आवर 15th अगस्त प्रोग्राम, 26 जनवरी के प्रोग्राम्स में. बट मैं अदरवाइज भी दिख जाती हूँ. तो वहाँ इट कम्स टू माई ओन चॉइसेस एंड आई बी एज आई एम. बट महाराष्ट्र का कोई भी स्टेट प्रोग्राम हो, देवेंद्र जी के साथ जाना है हो, तो आई नो व्हाट्स द प्रोटोकॉल. आई एम ऑलवेज ड्रेस दैट वे व्हाट महाराष्ट्र वांट्स मी टू बी इन. बट देन एक महाराष्ट्र का हिस्सा वो भी है which is young, which is Gen Z. We have to resonate with our own people. And in fact, the most comfort wear for me is a nawari. How they tie it up, you have seen. तो वो तो रोज के पहनावे में नहीं है, पर नवारी लेडीज बाइक भी चलाती है पहन के, because it's like a pant. So you have to know how fast you have to move in life. कि आप साड़ी में दौड़ पाएंगे, कि कोट पैंट में दौड़ पाएंगे, कि आप अपने जिम सूट में दौड़ पाएंगे. जब दौड़ने की बात आती है, आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के दौड़ने की बात आती है, तो आप आदमी जैसे ही ड्रेसअप होंगे ना. आप दौड़कर कहाँ पहुँचना चाहती है? मुझे कहीं नहीं पहुँचना है. मुझे सिर्फ एंजॉय करना है. मेरी चाल, मेरी दौड़, एक एक स्टेप मुझे एंजॉय करना है. दैट्स इट. आई डोंट वांट टू रीच एनीवेयर. आई वांट टू एंजॉय एवरी मोमेंट एज इट कम्स. आप आज की महिला को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो जगल करती है अपने काम में, परिवार में, अपने पर्सनल पैशन के साथ? What is it that you would like to advise, because you are leading by an example? I would just say कि just be. आप हो वैसे रहो. हर पल आपके लाइफ का ज़रूरी है. You live only one life. Live it fully. और मेरे एक गाने की कुछ पंक्तियाँ याद आई, वो मैं उनको डेडिकेट करूँगी कि अपने खुद पे यकीन रखिए और हरदम ये सोचिए कि हाँ, मुझे खुद पर यकीन है. ये कुछ ऐसा जुनून है सारा जहाँ, ये ज़मी ये आसमां, अलग मेरा ये रंग है, मेरी खुद से ही जंग है, जीत जाओ ए खुदा अगर तू मेरे संग है. वाओ, वेरी वेल सेड. आप पॉलिटिक्स में रुचि रखती हैं? नो नो नो. वुड यू एवर वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स? I am a social entrepreneur and I love working for people. एंड जो भी मुझे करना है, इम्प्लीमेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स, वो मैं कर रही हूँ. उसमें मुझे बहुत सुख शांति है. मुझे अभी फ़िलहाल तो मेरा बैंकिंग करियर भी छोड़ना नहीं है, तो पॉलिटिक्स का सवाल ही नहीं आता है. और मेरा सिंगिंग भी छोड़ना नहीं है, तो पॉलिटिक्स का और भी सवाल नहीं आता है. बिल्कुल. अगर आपको एक दिन के लिए देवेंद्र जी के साथ लाइफ स्वैप करनी हो, आप एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देवेंद्र जी ने इतना कुछ कर लिया है ना, तो स्कोप बहुत कम है. इंफ्रा डेवलपमेंट ही इज डन लाइक एनीथिंग फ्रॉम फॉर मुंबई, फॉर महाराष्ट्र. उन्होंने जो करप्शन हमारा एवरी लेवल ऑफ ऑफिसर में था, उसमें एक डर बिठा दिया है, जिससे आज वो दूर है करप्शन से, या करने से झिझकते तो है कि पकड़े जाएंगे. उन्होंने काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स सोचे हैं, जैसे वनवर्ड हो, या लिंकिंग ऑफ द ओशन एंड लिंकिंग ऑफ द रिवर्स, जिससे हमारा लॉजिस्टिकल कॉस्टिंग कम हो जाएगा. इतना कुछ किया है. पर एक दिन अगर मैं देवेंद्र जी बन जाऊँ, तो मैं छुट्टी लेके अपनी वाइफ और बेटी के साथ किसी अच्छे डेस्टिनेशन में जाके आई विल चिल. आई लर्न टू चिल. Yeah, that's more like it. That's the answer I was looking for. If Amrita Fadnavis had a warning label, what would it say? मुझे ना सबसे ज़्यादा गुस्सा जिससे आता है वो है बैक स्टैबिंग. आई डोंट लाइक पीपल हु बैक स्टैब, जो धोखा देते हैं. कम हियर टू बी ट्रू एंड ऑनेस्ट, अदरवाइज प्लीज स्टे वेयर यू आर. You know, you are today in a very powerful position, right? As the wife of the chief minister, plus in your own capacity also. Lots of people would come to take undue advantage of your position as well. कितनी आसानी से आप लोगों को परख लेती हैं? अब तो easy हो गया है, but earlier I must admit that I was very naive. समझता नहीं था कि intentions हो सकते हैं other than what is seen
ऑन द फेस, पर अभी समझ में आता है तुरंत। पॉलिटिक्स के बारे में आप कुछ समझी हैं अभी? आई वुड जस्ट से कि पॉलिटिक्स जब तक आप लोगों के लिए इस्तेमाल करें, आपको रिस्पेक्ट रहेगा, आपको प्यार मिलेगा। और जब आप अपनी फैमिली, खुद के लिए, एक्यूमुलेशन के लिए इस्तेमाल करें, दैट इज़ योर डाउनफॉल, स्पिरिचुअल लेवल पे भी एंड इन पॉलिटिकल करियर ऑल्सो। So I feel politics is a tool to improve the lives of people, to bring about change. आप यहाँ पैसा कमाने के लिए मत आइए। अगर आप पॉलिटिक्स में पैसा कमाने के लिए है तो आपने गलत रास्ता चुना है। So for me politics is also very dynamic and fleeting. आप आज हो पावर में, कल नहीं हो, बट आपके रिलेशंस, आपने जो प्यार लोगों का इकट्ठा किया है वो हरदम रहेगा। रिस्पेक्ट, रिलेशंस, लव। बट इट ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, राइट? आपने कहा आज आप पावर में हो और कल आप पावर में ना रहो, और स्पेशली इन महाराष्ट्र वी हैव सीन द चेंज ऑफ हैंड्स ओवरनाइट। देयर इज अ सीसॉ हियर। डज इट नॉट गेट people around feel insecure about their own positions and lives in general? I always remember where I've come from. I've come from an upper middle class family जो अपनी values जानती है, जिसको पता है उनका incoming outgoing क्या है, how to stay within the resources and how to be connected to the grassroots and be happy into relations. तो मुझे लगता है politics ये ऊपरी चीज़ है, जैसे बहती गंगा, डायनेमिक, वो तो आएगा और जाएगा। लाइक अ प्रिटी गर्ल विल नेवर नॉट ऑलवेज स्टे प्रिटी लॉन्ग टर्म। वंस यू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ लाइफ, पॉलिटिक्स वैसा ही है। डू यू एवर सी आवर चीफ मिनिस्टर बीइंग स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग? क्या आप जाके उन्हें हेल्प करती है तभी, या कभी वो स्ट्रेस होते हैं? हाउ डज ही डील विद द स्ट्रेस? वो कभी टेंशन घर पे नहीं लेके आते। ही माइट जस्ट कम, वांट टू बी, हैव हिज मी टाइम एंड बी ऑन हिज ओन, but he's always come back home very happy, smiling, just talking few words with Divija, some happy words, exchange of words. But मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि वो गुस्सा होके या चिढ़ के या डिप्रेस होके घर पे आए। Never in our lifetimes. Wow. Once a while I was in 2019 for the fiasco which happened, Right. because that was backstabbing. But otherwise, that time also I never saw him angry or depressed. He was like, ठीक है, it's a part and parcel of this whole scheme of events and we'll sail through this also. आपने बताया बैक स्टैबिंग से आपको बहुत गुस्सा आता है, और ऐसा इंसिडेंट लाइफ में you said that ऐसा हुआ भी है। How easily do you forgive people? I confront, I give a chance. मेरे पास जो लोग हैं ना, मुझे दूर करना नहीं अच्छा लगता, फिर भी इन चीज़ों के लिए गुस्सा ज़रूर आता है इससे, but I forgive. It's not that कि वो मैं मन में रख लेती हूँ। It was a part of your growth journey. Right. And people have contributed in that, कुछ अच्छा करके आपके साथ या बुरा करके, it's all a learning. मैंने देखा है आप मंगलसूत्र गले में नहीं बल्कि हाथ में पहनते हैं। Is there a story to that? So अगर मैं रियल स्टोरी बताऊँ तो मैं ज़्यादा गले में कोई भी नेकलेस या चेन डाल नहीं सकती हूँ। It's a little bit allergic for me. Okay. So उसीलिए मैं हाथ में पहनती हूँ। There was this talk show जिसमें मुझे ये पूछा गया था। Okay. तो मैंने मजाक में बोला था, वहाँ लेडीज ने पूछा था मुझे, आपके तो पति आपको का गला पकड़ते हैं पर मेरे पति मेरा हाथ पकड़ते हैं, तो मैं हाथ में पहनती हूँ। Oh, wow, that's a ऐसे sweet मैंने तब answer. जवाब दिया था। और वर्षा, घर में कोई ऐसा प्रोटोकॉल है जो सारे ही फैमिली मेंबर्स को फॉलो करना होता है? ऐसा स्पेसिफिक प्रोटोकॉल तो नहीं है, बट यस वी हैव टू मीट दिविजा's दादी, my mother-in-law, daily. क्या कर रही है? Thank you so much, Amrita ji. Thank It's been you. amazing chatting with you, eating this delicious food. Thank you so much, Kamya. Yeah. And it was a lovely session. और जाते जाते I would love to meet Divija's Dadima. So if I can have the honor to meet her as well, since it's a protocol and a ritual of this house, I'd be honored to meet her. Sure.